जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से आप सभी से मिलने का मौका मिला। उसने मुझे मौका दिया ताकि हम फिर से एक साथ मिल सकें और परमेश्वर के वचन से मिल करके बहुत सारी बातों को सीख सकें। मैं आपका धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मुझे यह विश्वास है इन वचनों के द्वारा, इन मैसेजेस के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषें दे रहा होगा। जब जीवन बोझ बन जाए, जब हमें लगे कि अब हमारे कोई साथ नहीं है, तब एक है जो आपके साथ है और वो है परमेश्वर। आज हम कुछ विषयों को देखेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे और आज का जो मेरा विषय है वो है निराशा, डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य के जीवन में गहराई से कार्य करता है और जिसमें मनुष्य सारी आशा खो देता है और वो उसको लगता है या वो ऐसा सोचता है कि अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और वो क्या धीरे 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 क्या है, फिर अपने आप को कमजोर बनाता हुआ चला जाता है। अब वो कमजोर होता चला जाता है और जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हमें हमारी जिंदगी बोझ लगने लगती है। और जब बोझ लगने लगे, ऐसे में मनुष्य क्या करता है, गलत कदम उठाता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है, वो अकेले के रहने की कोशिश करता है, एक दूसरे से झगड़ा करने की कोशिश करता है, चिड़चिड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में चला जाता है। हमें उस डिप्रेशन में पड़े नहीं रहना है, हमें उस डिप्रेशन से बाहर निकलना है और उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। हमें डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है, ये हमें सोचने की जरूरत है और हमें देखने की जरूरत है कि क्या सचमुच में आप निराशा में हैं। या मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, आर यू डिप्रेस्ड? क्या आप निराश हैं? क्या आप हताश हैं? यदि हैं, परेशानी हुई है, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, आप अपनी बाइबल को खोल के मेरे साथ निकाल लीजिए। आप भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसका 18वां पद, साम्स चैप्टर 34 वर्सेस 18। यहाँ इस प्रकार से जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर बाइबल, वो इस प्रकार से कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जब मनुष्य चारों तरफ से निराश हो जाता है तो उसका हृदय क्या हो जाता है, टूट जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है। और जब टूट जाता है तब उसे लगता है कि अब मेरे कोई साथ नहीं है, अब ना तो मेरे पति मेरे साथ है, ना मेरे बच्चे मेरे साथ है, ना मेरे माता पिता मेरे साथ है, ना मेरे भाई बहन मेरे साथ है, केवल लगता है मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है और न ही ईश्वर मेरा साथ दे रहा है, मैं अकेला हूं। और मनुष्य क्या है, फिर वो निराशा में फंसता 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 और फंसता चला जाता है। कहीं ये आपके साथ तो नहीं हो रहा है? कहीं आप तो इस प्रकार की निराशा से तो नहीं गुजर रहे हैं? यदि हाँ, तो ये वचन आपके लिए है। आज का जो वचन है वो आपके लिए है। बड़े ध्यान से हमें सुनने की जरूरत है। पहली बात जो हम देखेंगे, यदि आप ऐसा आपके साथ हो रहा है, यदि आप डिप्रेस्ड हैं, यदि आप निराशा में हैं, तो ये बात सच है कि डिप्रेशन इज रियल बट यू आर नॉट अलोन। निराशा या हताशा वास्तविक है, परंतु आप अकेले नहीं हैं। आप क्या नहीं है, अकेले नहीं है, क्योंकि निराशाओं का आना मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक है। वो निराश होता है, हताश होता है। और हताश और निराश को कब होता है, जब मनुष्य कुछ पाना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है और उसको नहीं मिलता, तब वो क्या हो जाता है, हताश हो जाता है, वो निराश हो जाता है। लेकिन ऐसे निराशा के समय में परमेश्वर का वचन हमसे, आपसे, मुझसे और आपसे ये कहता है
कि आप आपकी जो ये डिप्रेशन है, आपकी जो ये निराशा है, ये हताशा है, ये वास्तविक है। इसको हम झुठला नहीं सकते हैं और ना ही हम इसको इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, अनदेखा अनसुना नहीं कर सकते हैं। ये सच है, ये होना है, जरूरी है। मनुष्य निराश होता है, परंतु ऐसी निराशा में, उस प्रकार की निराशा और हताशा में आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ है। क्योंकि उसने कहा है, पहला पत्रस उसके 5:17 में, अपना बोझ, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ किस पर डाल दो? यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, यीशु मसीह पर डाल दो, जिसको हमारा ध्यान है, क्योंकि वो हमारे साथ साथ रहता है। आइए मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे कुछ योद्धाओं से, कुछ लोगों से जो इसमें परमेश्वर के जो जो दास थे, वो बहुत बड़े दास थे परमेश्वर के अनुसार चलते थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सारा कार्य करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके जीवन में भी निराशा आई, हताशा आई। वो हताश हुए, निराश हुए और यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए मृत्यु भी मांगी। मैं उदाहरण देना चाहूंगी एलिया का, पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसके 4 पद में यहाँ लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग में जाकर झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। और यदि आप एलिया के जीवन के विषय में पढ़ेंगे, एलिया वो है जिसको परमेश्वर ने चुना और जो परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहता था और परमेश्वर के लिए उसने बहुत सारे कष्टों को उठाया और परमेश्वर के कार्य के लिए ही वो इधर उधर भागा फिर रहा है। उसका वचन सुनाने के लिए, समाचार सुनाने के लिए वो भागा फिर रहा है। और क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को बताता था, परमेश्वर का चुना जन था, इसलिए जो आपकी जो पत्नी थी यजेबेल, वो उसके पीछे पड़ी उसकी मृत्यु के लिए, उसको मारने के लिए। और जब ऐसे समय पर वो है एलिया क्या हो गया? निराश हो गया और उसने क्या करा? परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा तू क्या कर ले, अब मुझे मृत्यु दे दे। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब हम निराशा में होते हैं, तो क्या होता है, हम भी सोचते हैं यार अब क्या है, अब मैं मर जाऊं। नहीं, हमें मरने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें पड़े रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एलिया जो था, वो उसने अपना जो विश्वास था वो खोया नहीं, परंतु वो वही रहा। और उसी के बाद यदि हम पढ़ते हैं 6 और 7वें पद में, यहाँ पे परमेश्वर वचन साफ कह रहा है कि परमेश्वर ने उसे वहां पर दर्शन दिया और अपने स्वदूत को भेजा और उसे कहा, हे एलिया उठ, ये देख तेरे पास खाना है, तो उठ और इसे खा और पी, क्योंकि तुझे बहुत दिन की यात्रा करनी है। ना सिर्फ एलिया, परंतु यदि हम देखें राजा दाऊद के विषय में आप सब जानते हैं। राजा दाऊद एक ऐसा राजा था जिसको परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक कराया, अपने कार्य के चुना। और उसके बाद जब उसने गोलियत को हरा दिया, गोलियत को मार गिराया, तो राजा शाऊल का जो एक परेशानी थी वो हल कर दी। लेकिन राजा शाऊल जो था वो डेविड के पीछे पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो लोग थे वो दाऊद की जयजयकार कर रहे थे इस बात के लिए कि राजा दाऊद ने क्या करा है, 10,000 को मारा है। शाऊल राजा ने 1000 को और दाऊद राजा ने 10,000 को गिराया है, लाखों को मारा है। और इस बात से वो लोग चिढ़ गए, राजा चिढ़ गया शाऊल राजा, और उसके पीछे पड़ गया। और जब पीछे पड़ गया तो दाऊद भी बहुत हताश हुआ, बहुत निराश हुआ। और यदि हम देखें भजन संहिता और उसका 13वां अध्याय, परमेश्वर का जो वचन है, राजा दाऊद भी एक बार ये प्रार्थना करता है। वो कहता है 1 और 2 पद में, हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने ही मन में युक्तियां बनाता रहूंगा, एक दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? राजा दाऊद भी हताश, उसने भी ये प्रार्थना की परमेश्वर से। और केवल मैं और आप भी ऐसे करते हैं। हम भी कहते हैं, प्रभु तू कब तक हमें भूला रहेगा? तू कब हमारी सुधि लेगा? तू कब हमारी सुनेगा? क्या हम हमेशा ऐसे कष्ट उठाते रहेंगे? क्या हम हमेशा दुख उठाते रहेंगे? लेकिन दुखी मत होइए,
वो आपके साथ है। क्योंकि आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के जन्म को, राजा दाऊद के जीवन को, वहां पर परमेश्वर ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। और समय आया कि परमेश्वर ने उसको क्या दिया, राज्य दिया। और राजा दाऊद ने 40 वर्ष तक इजराइल लोगों पर राज्य किया, इजराइलियों का राजा बना था। इसलिए आप भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें अपने बोझ को, अपनी निराशा को हमें किस ऊपर देना है, उस परमेश्वर के हाथ में डालना है। Cast your burden unto Jesus. अपना बोझ, अपनी चिंता यहोवा पर डाल दो। क्यों? क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, बिकॉज वो आपका ध्यान रखता है। He cares for you. वो आपका ध्यान रखता है। आप अलोन नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। दूसरी बात, यदि आप डिप्रेशन में हैं तो आपको एक काम और करना है, वो ये है कि अपनी भावनाओं की नहीं, परमेश्वर की वचन की सुने। डोंट लिसन टू योर फीलिंग्स, लिसन टू गॉड्स वर्ड। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारी फीलिंग्स, हमारा मन जो है, वो हमारी जो भावना है, वो क्या है, हमको बार बार परेशान करते, डिप्रेस करती है, बार बार हमको कचोटती है, बार बार बोलते नहीं, अरे तू असफल नहीं हो रहा है, तेरे जीवन निराशा है, तेरा काम नहीं लग रहा है, तेरे कहते हैं तू कुछ काम नहीं बन रहा है, क्यों ना तू मर जा, क्यों ना तू भाग जा कहीं से, क्यों ना तू उसका मर्डर कर दे, क्यों ना तू उसको मार पीट, उससे झगड़ा कर। ये हमारी भावना है, ये हमारे अंदर विचार आते हैं। परमेश्वर वचन कहता है ऐसे समय पर तुम अपनी फीलिंग्स की मत सुनो, अपनी भावनाओं की मत सुनिए, परमेश्वर के वचन की सुनिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि रोमियो 10:17 में परमेश्वर वचन कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम वचन से सुनते हैं तब हमें ताकत मिलती है, हमें सामर्थ्य मिलती है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और क्योंकि यदि हम देखें भजन संहिता उसका 42वां अध्याय, भजन संहिता 42वां अध्याय और उसके 11वें पद में परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बड़े सुंदर किससे बता, वो कहता है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रख। जब परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं तब वो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें संभालता है। वो आपके लिए रास्ता खोलेगा, वो हमें मार्ग दिखाएगा, वो बताएगा कि हमें क्या करना है। और यदि हम उस निराशा में पड़े रहेंगे, उसमें पड़े रहेंगे और हम अपनी फीलिंग्स भी सुनेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गलत कदम उठाएं। आप कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में, निराशा में, हताशा में, आप वचन की सुने, किसी से बातचीत करें। आपके पास कोई दोस्त नहीं है, आप दोस्त बनाएं, आप अपने खास दोस्त के पास जाएं, आप अकेले में कहीं समय बिताएं, अपने आप से खुद से बातें करें। परमेश्वर ने आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया है। वो चाहता है कि आप रहें इस संसार में, वो चाहता है कि आप उस निराशा से बाहर आए, उस हताशा से बाहर आए। इसलिए हमें क्या करना है, वचन को सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि यीशु मसीह आपके दर्द को हाँ, मनुष्य नहीं समझता कई बार, लेकिन यीशु है जो आपके दर्द को समझते हैं। जीसस अंडरस्टैंड योर पेन, वो समझता है आपके दर्द। क्योंकि यदि हम देखें मत्ती उसके 11 अध्याय के 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। वो जानता है कि लोग बोझ से दबे हैं, चिंताओं से दबे हैं, डिप्रेशन से दबे हैं, तो परेशानी में दबे हुए हैं, बोझ में दबे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं आजादी दूंगा, मैं सुरक्षित दूंगा, मैं सुरक्षा दूंगा। क्योंकि यदि हम देखें, एक पद को मैं पढ़ूंगी आपके लिए, आप मेरे साथ निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसके 38 पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बड़े ही असुंदर तरीके से वो हमको बताता है।
मैं आपके सामने पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ निकाल लीजिए। मत्ती 26 अध्याय और उसका 38वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो पता है क्या हुआ है? यीशु मसीह ये स्वयं प्रार्थना करते हैं। ये उस समय घटना है जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले थे। उसके जीवन में भी निराशा आई, वो भी हताश हुआ। लेकिन उस निराशा में हताशा में वो कहता है, किससे कहता है? चेलों से वो कहता है कि क्या कहते हैं कि मेरा जो जी है वो क्या हो रहा है, वो बहुत उदास है, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। वो क्यों कह रहा था? क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण मानव थे। उस समय पर संपूर्ण मानव के रूप में वो इस संसार में थे जिस समय उसने क्रूस सही। उसको भी निराशा का सामना करना पड़ा, उसको भी हताशा का सामना करना पड़ा, लेकिन वो फिर भी वो कह रहा है कि तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हमें ठहरे रहना है, परमेश्वर के साथ ठहरे रहना है, यीशु के साथ ठहरे रहना है, उससे प्रार्थना करनी है, जागते रहना है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपको चिंता करता है, वो आपके दर्द को समझ सकता है। जो हमसे पुकारते हैं वो हमारी सुनता है, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। एक वचन और मैं चाहूंगी आपके लिए पढ़ूं, भजन संहिता 147 और उसका 3रा पद। परमेश्वर जो हमें अपने वचन के द्वारा सामर्थ देता है, वो हमें बढ़ाता है और वो हमें सिखाता है कि हमें कैसे उसके वचन से हम क्या है बढ़ते चले जाए हैं। यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 147 Psalms 147 verses 3, 3रा वचन। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। खेदित मन वालों, जो खेदित मन के हैं, नम्र है, दीन है, टूटे मन वाले हैं, उनको क्या करता है? वो चंगा करता है और उनके शोक पर पट्टी बांधता है। यदि आप किसी भी तरह के शोकित हैं, यीशु के पास आइए, वो आपके घावों पर, उस अंदरूनी घावों पर जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, उस पर वो पट्टी बांधने की सामर्थ रखता है। वो बांधता है अपने वचन के द्वारा, उसका हाथ हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें यीशु के वचन को सुनना है। और क्यों? क्योंकि वो यीशु आपके अंधकार को आशा में बदल सकता है। या गॉड कैन टर्न योर डार्कनेस इनटू होप। परमेश्वर आपके अंधकार को आशा में बदल सकता है। आपको लग रहा है बिल्कुल अंधेरा है, अब कोई भी इस अंधेरे में मुझे कुछ आशा नजर नहीं आ रही है, परमेश्वर आपके उस निराशा को, उस हताशा को एक आशा में बदल देता है। वो आशा देता है, आशा देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यदि परमेश्वर के जो वचन है वो हमें बड़े ही सुंदर तरीके से वो हमें बताता है। और वो हमें भजन संहिता 30 का 5 पद और उसके बी पार्ट में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु भोर को आनंद ठहरेगा। हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि आप रात में रोएं, आप कष्ट उठाए डिप्रेशन से, लेकिन वो परमेश्वर आपको छोड़कर नहीं है। आपको सुबह एक नई खुशी वो देगा, नया आनंद वो देगा। वो सिर्फ यीशु आपको दे सकता है, वो सिर्फ यीशु आपको देता है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए उन कष्टों को सहा, उन दुखों को सहा। और वो इसलिए वो हमें क्या देता है? वो शक्ति देता, सामर्थ देता है। आइए मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ूंगी, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 40वां अध्याय। यशाया नबी की पुस्तक और उसका 40वां अध्याय और उसका 31वां पद में पढ़ूंगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे कावों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। कौन? जो यहोवा की आशा जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, वो कैसे होंगे? वो नया बल प्राप्त करेंगे। आप कितने भी कमजोर क्यों ना पड़ गए हों, परमेश्वर आपको नया बल देगा। और ना कि सिर्फ नया बल देगा, परंतु उकाब के समान ऊंचे उड़ेंगे और दौड़ेंगे, परंतु श्रमित न होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। कितनी भी बड़ी से बड़ी निराशा क्यों ना आ जाए,
वो निराशा आपको हरा नहीं सकती। आपको हारना नहीं है, उस निराशा से आपको बाहर आना है। कैसे? यीशु मसीह के करीब आकर, उसके साथ रहकर, उस पर विश्वास करके। वही है जो आपसे प्यार करता है, वही है जो आपके साथ रहता है। क्योंकि आपके जो दुखी जो सीमा है, एक दुखी क्या है? एक सीमा है। परमेश्वर वचन साफ कहता है कि परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य को उतना दुख नहीं देता है कि उसके सहने से बाहर हो। और हमारे दुख की भी एक सीमा है, एक समय है, एक टाइम है। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, जिंदगी भर आपके साथ दुख ठहरेगा नहीं। एक सीमा बंधी है। लेकिन परमेश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं रहती है। उसका प्रेम के हमेशा के लिए शुरू से था और आज भी है और हमेशा रहेगा। जब तक आप उसके साथ हैं, जब तक आप इस संसार में जीवित हैं, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। एक आखिरी पद और मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 38 और 39 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। परमेश्वर वचन ये कहता है कि क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। यदि सचमुच में आप उसके साथ चलते हैं, यदि सचमुच में आप उससे प्रेम करते हैं, तो ये सारी बातें, यहाँ तक कि मृत्यु भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। निराशाएं आएंगी, हताशाएं आएंगी, पर याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। इसलिए बी करेज, परमेश्वर में हमेशा बने रहिए, निराश मत होइए, उदास मत होइए। परमेश्वर आपके साथ है और आप किसी भी डिप्रेशन में कभी पड़े नहीं रहोगे। परमेश्वर ने उसमें से निकलने का उपाय आपको दिया है। आप उसके साथ रहिए क्योंकि वो आपके साथ है। उसको खोजिए तो आप उसको पाओगे, क्योंकि प्रभु आपके यीशु मसीह आपके प्रेम को, आपके दर्द को समझते हैं और उसी में वो सामर्थ्य है कि वो आपको उस हताशा, निराशा और अंधकार से निकाल कर आशा में लेकर के आता है। क्योंकि परमेश्वर हमारी जीवन की आशा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं वचन के लिए। प्रभु आपने दिया है राजा, धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए पिता। उस डिप्रेशन में भी आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उसे बाहर निकाल के लेके आते हैं। आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे बहन भाई जो यहाँ जुड़े हैं, यदि हमारे बहन भाई में से किसी कोई भी इस प्रकार के डिप्रेशन से गुजर रहा है राजा, आप उससे बोले, बातचीत करें, उसको अपना दर्शन दे राजा और उसको उससे बाहर निकालें। आप दया और धन्यवाद हो पिता। यदि कोई बीमार हो प्रभु, आप उन्हें छुएं और छुड़ाएं। सारी आदर भी मैं आपको देती हूं, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूं, आमीन। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर आप उसको लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं और आप क्या करते हैं, हम आपकी उन परेशानियों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अवश्य ही आपको चंगाई और छुटकारा और आशीष देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय यीशु।